आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 डैफोडिल्स बुक का, जिसका नाम है द किंग्स मिनिस्टर। जो किंग है मतलब उसके मिनिस्टर मतलब क्या होता है, मंत्री, जो उसको एडवाइस देते हैं कुछ करने के लिए, है ना। कुछ भी करना है तो किंग किससे एडवाइस लेता है? अपने मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। तो ये क्या है, टुडेज फेबल इज अबाउट हाउ अ कैमल हेल्प अ लायन। आज जो ये फेबल पढ़ने वाले हैं, फेबल मतलब होता है एनिमल्स की कहानियाँ, ठीक है। एनिमल्स एज ए उसमें कैरेक्टर काम करते हैं, ऐसी स्टोरीज को फेबल बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि कैसे कोई एक कैमल है वो हेल्प करता है किसकी, लायन की, इन रिटर्न, और बदले में रिकॉग्नाइजेज एंड अप्रिसिएट्स हिज गेस्चर। और लायन इन रिटर्न, और लायन उसके बदले में क्या करता है, उसको काफ़ी सम्मान देता है, अप्रिसिएट करता है उसकी इस हिम्मत को, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लॉयल्टी। ये कहानी है किसकी? लॉयल्टी की, काइंडनेस की और हेल्पफुलनेस की। लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, काइंडनेस मतलब होता है दया, हेल्पफुलनेस मतलब किसी की हेल्प करने का जो आपका नेचर होता है उसको बोलते हैं हेल्पफुलनेस, ठीक है। तो ये जो तीन क्वालिटी है, लॉयल्टी है ना, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस है ना, आर सम क्वालिटीज दैट विन ट्रू फ्रेंड्स, जो आपकी हेल्प करती है नए नए दोस्त बनाने में, ठीक है। हाँ, हैव यू एवर डन, क्या आपने कभी किया है, क्या बोला है, समथिंग स्पेशल फॉर योर फ्रेंड, क्या आपने कुछ स्पेशल किया है कभी अपने दोस्त के लिए, ऐसा आपको यहाँ पूछा हुआ है। अब स्टोरी बहुत अच्छी है, अब मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और आप लोग देखते जाइए। देयर वॉज अ लायन, एक लायन था, हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का राजा था, ठीक है। एक लायन की स्टोरी है जो एक जंगल का राजा था। ही वॉज बिग, वो बहुत बड़ा था। हैंडसम मतलब बिल्कुल मजबूत था, बिल्कुल अच्छा दिखाई देता था, है ना, अच्छी बॉडी थी उसकी, सुडौल, ऐसा नहीं कि दुबला पुतला, बिल्कुल, है ना। फियर्स मतलब डरावना था, देख के कोई डर जाए। एंड स्ट्रांग था, बिल्कुल स्ट्रांग था, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटीज थी। ऑल द अदर एनिमल ब्रॉट हिम गिफ्ट फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, है ना। तो जितने भी एनिमल थे, है ना, जो जितने भी दूसरे एनिमल थे, ब्रॉड मतलब लाया करते थे, क्या, हिम मतलब उसके लिए, क्या लाया करते थे, गिफ्ट लाते थे, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के हर कोने से, हर जगह से, फॉरेस्ट से उसके लिए क्या लाया करते थे, गिफ्ट लाया करते थे। अब गिफ्ट के रूप में क्या ला सकते हैं, वही ला सकते हैं उसके लिए, मीट वगैरह, है ना, कुछ भी मांस खाने के लिए, कोई भी, है ना। तो आगे देखो क्या है, a king must have ministers to help him. The lion thought one day and he called a fox. ठीक है, देखो क्या हुआ, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ओ, नहीं, अब सही है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अ किंग मस्ट, हाँ, अ किंग मस्ट हैव मिनिस्टर्स, किंग के क्या होना चाहिए, मिनिस्टर होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, जो उसको क्या दे, एडवाइस दिया करे, है ना, टू हेल्प हिम उसकी हेल्प करने के लिए। द लायन थॉट वन डे, लायन ने ऐसा एक दिन सोचा कि मैं तो किंग हूँ, तो मेरे क्या होना चाहिए, कुछ मिनिस्टर भी होना चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। एंड ही कॉल्ड अ फॉक्स, और उसने एक फॉक्स को बुलाया, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो फॉक्स को, यू आर नोन टू बी वेरी वाइस एंड क्लेवर, तुम जानी जाती हो बहुत ज़्यादा वाइस और क्लेवर हो आप, है ना, बुद्धिमान हो, चालाक हो, ठीक है। वाइस मतलब बुद्धिमान, क्लेवर यानी चालाक। आई वॉन्ट यू टू बी माई होम मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्या बन जाओ, होम मिनिस्टर बन जाओ। ऐसा कौन बोल रहा है, लायन, किसको बोल रहा है, फॉक्स को बोल रहा है, ठीक है। आई थैंक यू फॉर दिस ऑनर, देखो आगे क्या बोल रहा है, आई थैंक यू फॉर दिस ऑनर, कौन बोल रही है, फॉक्स बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं आपको इस सम्मान के लिए धन्यवाद देती हूँ, योर माजेस्टी, जैसी आपकी इच्छा। सैड द फॉक्स बोइंग लो, नीचे झुकते हुए थोड़ा सा, वो क्या ऐसा फॉक्स कह रही है, ठीक है। बोइंग लो, बो का मतलब क्या, झुकना, नीचे झुकते हुए ऐसा वो कह रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन ही कॉल्ड अ लियोपार्ड, और उसके बाद उसने एक लियोपार्ड को बुलाया, एंड सेड, और उससे क्या कह रहा है, यू आर नोन टू बी वेरी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड, तुम जाने जाते हो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए, और स्विफ्ट फुटेड का मतलब जिसके पैर बहुत तेज हो, मतलब जो बहुत तेज दौड़ता हो, तेज दौड़ने के लिए भी तुम बहुत ज़्यादा जाने जाते हो, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। फिर क्या हो गया,
तो लियोपार्ड से क्या कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट फुटेड हो। स्विफ्ट फुटेड मतलब तेज दौड़ने वाले और बहुत अलर्ट हो, इसलिए क्या बोलता है, यू विल बी माई डिफेंस मिनिस्टर, तुम मेरे क्या होगे, रक्षा मंत्री होगे, है ना। डिफेंस मिनिस्टर मतलब मेरी रक्षा करोगे, ठीक है। आगे फिर क्या होता है, वो क्या बोलता है, थैंक यू योर माजेस्टी, धन्यवाद जैसी आपकी इच्छा, सेड द लियोपार्ड, लियोपार्ड ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे क्या है देखो, द नेक्स्ट टू बी कॉल्ड वॉज अ क्रो, जो अगला जिसे बुलाया जाना था वो कौन था, एक क्रो था, है ना। यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई सो यू विल बी माई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसे क्या कह रहे हैं, यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, तुम क्या कर सकते हो, स्काई में बहुत तेज उड़ सकते हो, काफ़ी ऊंचा उड़ सकते हो, सो यू विल बी माई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। लायन उससे क्या कहता है कि तुम मेरे बाहरी मामलों वाले मिनिस्टर बनोगे। एक्सटर्नल अफेयर मतलब जो अपने देश के, अपने एरिया के बाहर के विदेशों के जो मामले सुलझाता है ना। जंगल का जिस जंगल का वो किंग राजा है, उसके आसपास के जंगल का जो ब्यौरा है, वहाँ का क्या हालचाल है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, क्रो देगा, क्योंकि वो उड़ सकता है और उड़ के ऊपर से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए उसे क्या बना दिया उसने, एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल, मैं क्या हूँ, बहुत आभारी हूँ, टू यू, आपका, फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए, इस इज्जत के लिए, योर माजेस्टी, जैसी आपकी इच्छा। किसने कहा, सैड द क्रो वेरी स्वीटली, बड़े मिठास के साथ क्रो ने ऐसा कहा, किसको, लायन को, किंग को। द थ्री मिनिस्टर्स स्वॉर टू रिमेन लॉयल टू द किंग, यानी जो तीनों मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, कसम खाया, है ना। आई स्वेयर बोलते हैं ना, स्वेयर का मतलब SWER, स्वेयर का मतलब क्या होता है, कसम खाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, SWORE, स्वॉर, है ना। आई स्वॉर, क्या बोलते हैं वो लोग, द थ्री मिनिस्टर स्वॉर, कसम खाते हैं, टू रिमेन, रहने के लिए, क्या बने रहने के लिए, हमेशा वो क्या रहेंगे, लॉयल मतलब ईमानदार रहेंगे, किसके प्रति, टू द किंग, लायन के लिए हमेशा वो ईमानदार रहेंगे। द लायन इन रिटर्न, और जो लायन था उसने इन रिटर्न मतलब उसके बदले में प्रॉमिस्ड, उनसे एक वादा किया, टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, कि वो उन्हें क्या देगा, फूड देगा और उनकी सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, ठीक है। आगे क्या होता है, द मिनिस्टर्स फॉलोड द किंग, जो मिनिस्टर है वो क्या करते थे, किंग को फॉलो करते थे, ठीक है। वेरेवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाता था वहाँ उसके मिनिस्टर उसे क्या करते थे, फॉलो करते थे। व्हेन ही वेंट हंटिंग दे हेल्प्ड हिम फाइंड प्रे, जब वो हंटिंग मतलब शिकार करने जाता था तो ये प्रे मतलब उसका जो शिकार है ना, उसके लिए क्या करते थे, हेल्प करते थे उसे फाइंड करने में, ढूंढने में, ठीक है। आफ्टर हैविंग हिज फिल, मतलब जब उस शिकार को शेर खाता था और उसकी फिल मतलब उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी, अपना पेट भर लेता था, है ना, तो ही वुड लीव, वो छोड़ दिया करता था, द रिमेन यानी बचे हुए हिस्से को, फॉर देम मतलब अपने मिनिस्टर्स के लिए, फॉर देम मतलब किसके लिए, क्रो के लिए, फॉक्स के लिए और लियोपार्ड के लिए, है ना, अपने मिनिस्टर के लिए वो रिमेन मतलब बचे हुए हिस्से को छोड़ दिया करता था। दस दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, दस मतलब इसी वजह से, दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, उनके पास हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी होती थी खाने के लिए, है ना। वन डे द क्रो कैम टू द किंग एंड आस्क्ड, एक दिन क्या हुआ, जो क्रो था, है ना, कौवा था, वो किसके पास आया, किंग के पास आया और उनसे कहने लगा, योर माजेस्टी, है ना, जैसी आपकी इच्छा हो, या सम्मान देने के लिए हम योर माजेस्टी बोल देते हैं, है ना। योर माजेस्टी कब बोलते हैं, जब किसी को सम्मान देना हो तब बोलते थे ना, योर माजेस्टी यू हैव एवर ईटन कैमल्स मीट, क्या आपने कभी कैमल का मीट खाया है, इट इज़ वेरी टेस्टी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आई एट सम इन अ डेजर्ट वंस, मैंने खाया था, सम मतलब थोड़ा सा, इन अ डेजर्ट वंस, किसी एक डेजर्ट में खाया था, वंस मतलब एक बार, डेजर्ट मतलब रेतीली जमीन जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं डेजर्ट, है ना, तो डेजर्ट में मैंने एक बार इसे खाया था, ऐसा वो कह रहा है। द लायन लाइक्ड द आइडिया ऑफ टेस्टिंग कैमल्स मीट, लायन को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि मैं भी क्या करूँ, थोड़ा सा टेस्ट ले लूँ, किसका, कैमल के मीट का। वेयर कैन वी गेट द कैमल, द किंग आस्क्ड, अब किंग पूछ रहा है, लायन पूछ रहा है कि हमें कैमल का मीट कहाँ, वेयर कैन वी गेट अ कैमल, हमें कैमल कहाँ मिलेगा, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है।
देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, कुछ मील दूर यहाँ पर एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, रेतीली भूमि है। सेड द क्रो, क्रो ने ऐसा कहा। वाइल फ्लाइंग ओवर इट आई सॉ अ लोन कैमल, इट लुक्ड वेरी फैट एंड बिग। जब मैं ऊपर उड़ रहा था ना, वाइल फ्लाइंग ओवर इट, उस कैमल से ऊपर से जब मैं उड़ रहा था, आई सॉ अ, किसके ऊपर से उड़ रहा था, डेजर्ट के ऊपर से ना। देखो यहाँ पर पहले डेजर्ट लिखा है तो ईट किसके लिए आया वाला, डेजर्ट के लिए आया, ठीक है। वाइल फ्लाइंग ओवर इट, जब मैं इस मरुस्थल के ऊपर से उड़ रहा था, डेजर्ट के ऊपर से, आई सॉ अ लोन केमल, मैंने एक अकेला केमल देखा, ऊंट देखा। इट लुक्ड, वो लग रहा था, कैसा लग रहा था, वेरी फैट एंड बिग, वो काफ़ी फैट मतलब मोटा और बड़ा दिखाई दे रहा था, ऐसा वो बता रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, द लायन एंड हिज 3 मिनिस्टर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट। सेट ऑफ का मतलब होता है रेडी हो जाते हैं, किसके लिए, फॉर द डेजर्ट, डेजर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दे हैड टू ट्रैवल मैनी माइल्स, उन्हें कई मील ट्रैवल करना था, ठीक है, उन्हें कई मील तक ट्रैवल करना था, ठीक है। एट लास्ट, और अंततः क्या हुआ, करना पड़ा, है ना। और अंत में क्या हुआ, दे रीच द डेजर्ट, और फिर जाके वो डेजर्ट में पहुंच गए, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, आसमान में सूरज चमक रहा था। एंड इट वॉज टेरिबली हॉट, और ये बहुत ज़्यादा, टेरिबली हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था सूरज, है ना, बहुत ज़्यादा तेज धूप थी। द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्nt द लायंस पाव्स, पाव्स मतलब होता है पंजे, है ना। लायन के पंजे को क्या हुआ, ये जो हॉट सैंड थी उसने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, थोड़ा सा जला दिया था। स्टॉप, रोर्ड द लायन, लायन ने बिल्कुल रोर किया, कर्राते हुए, चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप, रुक जाओ, है ना। जब पीड़ा में कोई इंसान चिल्लाता है, दुख में, तब उसको बोलते हैं रोअर। जब एनिमल पीड़ा में चिल्लाता है तो क्या बोलते हैं, रोअर, ठीक है। तो उसने बड़े दर्द से कराहते हुए कहा, स्टॉप, रुक जाओ, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, चलो वापस जंगल चलें। आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट, मुझे कैमल के मीट की कोई परवाह नहीं है। द 3 मिनिस्टर डिडंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉयिंग द कैमल्स मीट, जो तीनों मिनिस्टर थे वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। कौन से मौके को, इंजॉय करना कैमल के मीट को, कैमल के मीट को इंजॉय करने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसे वो खोना नहीं चाहते थे। बट दे कुड ईट इट ओनली आफ्टर द लायन हैड किल्ड द कैमल, लेकिन वे कुड ईट इट, वे इसे खा सकते थे कैमल के मीट को, ओनली आफ्टर, केवल और केवल, द लायन हैड किल्ड द कैमल, जब लायन इसे मारता है ना, तभी ये खा पाते, है ना, ऐसा था उनके साथ, ठीक है। तो द क्लेवर फॉक्स एट वंस, इसलिए क्या हुआ कि जो क्लेवर चालाक फॉक्स थी, एट वंस मतलब तुरंत ही, थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में उसने सोचा, है ना। और क्या बोल रही है, ओ किंग, ही सेड, उसने कहा, ओ किंग प्लीज वेट फॉर अ लिटिल वाइल, फॉर अ लिटिल वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए वेट करो, एंड लेट मी सी माई विट्स, और मुझे कुछ सोचने दो। लेट मी सी माई विट्स का मतलब मुझे कुछ दिमाग दौड़ाने दो, ऐसा वो बोलती है। ऑफ ही रैन, वहाँ से वो तेजी से वहाँ से चली जाती है भागते हुए। एंड केम टू द प्लेस वेयर द कैमल वॉज सिटिंग, और जहाँ कैमल बैठा हुआ था उस जगह पे वो आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, हेलो फ्रेंड, ही सेड टू द कैमल, वो कैमल से क्या कहती है, हेलो फ्रेंड, हाउ लकी यू आर, अवर किंग हैज इन्वाइटेड यू टू हिज कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार, तुम कितने लकी हो ना, हमारे किंग ने आपको बुलाया है, उसके अपने दरबार में बुलाया है। नाउ प्लीज हरी अप, चलो अब जल्दी करो, एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ, ठीक है, ऐसा वो कह रही है, जल्दी करो और मेरे साथ चलो अब, है ना, ऐसा वो कहती है। फिर क्या होता है देखो, कैमल क्या कहता है, आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी किंग, है ना, मैंने किसी किंग के बारे में नहीं सुना है। सैड द कैमल, कैमल ऐसा कहता है, आई ओनली नो माई मास्टर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर को, अपने मालिक को जानता हूँ। फॉर हुम, जिसके लिए, आई कैरी हैवी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट, जिसके लिए मैं हैवी लोड मतलब भारी लोड को क्या करता हूँ, कैरी करता हूँ, ठीक है, कैरी करता हूँ। अक्रॉस द डेजर्ट मतलब डेजर्ट के एक जगह से दूसरी जगह, अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट के एक पार से दूसरे पार तक, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। डोंट यू नो अवर किंग, क्या तुम हमारे किंग को नहीं जानते, आज द फॉक्स, फॉक्स ने पूछा। ही इज अ ब्रेव लायन, वो एक बहादुर शेर है, लायन है, ठीक है, जो हमारा किंग है। ही हैज किल्ड योर क्रूअल मास्टर एंड नाउ यू आर फ्री, उसने क्या किया, तुम्हारे क्रूअल मतलब जो आप पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, ऐसे क्रूअल मास्टर को क्या कर दिया, मार दिया है, हैड किल्ड, एंड नाउ यू आर फ्री, और अब तुम बिल्कुल क्या हो, फ्री हो, ठीक है। द गुड किंग हैज़ इन्वाइटेड यू टू कम एंड लिव विद हिम इन द फॉरेस्ट, और उस अच्छे राजा ने क्या किया, इनवाइट किया, आपको बुलाया है, टू कम,
इन्वाइटेड यू टू कम एंड लिव, कि तुम आओ और रहो विद हिम, उनके साथ इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, इसलिए आपको बुलाया है। द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली, जो कैमल क्या करता है, फॉलो करता है, यानी उसके पीछे पीछे जाता है फॉक्स के, क्या हैप्पीली मतलब बड़े खुशी से। व्हेन दे रीच्ड द लायंस कैंप, और जब वो लायन के कैंप में पहुंचते हैं, दरबार में पहुंचते हैं, द क्रो एंड द लियोपार्ड वर सरप्राइज्ड। क्या होता है कि अकेली फॉक्स ने कैमल को वहाँ पर लेके आ गई, इस बात को देखकर क्या होता है, जो क्रो है एंड जो लियोपार्ड है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं कैमल को वहाँ पर देखकर। इवन द लायन वॉज प्लीज्ड, और लायन भी बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हो जाता है, खुश हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न्ड पाव्स, हालांकि उसके इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, हिज बर्न्ड पाव्स, उसके पाव पूरे जल चुके थे, उसके बावजूद भी वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कैमल को देखकर। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। गेट ऑन द कैमल्स बैक, है ना, कैमल की पीठ के क्या हो जाओ, चढ़ जाओ, है ना, उसके ऊपर चले जाओ। योर माजेस्टी सेड द फॉक्स, फॉक्स ने क्या कहा, चलो कैमल के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। वी विल रिटर्न होम फास्ट, इससे क्या होगा कि हम जल्दी घर वापस पहुंच पाएंगे, है ना। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, लायन क्या करता है, तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत ही, जंप कूद जाता है, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की पीठ पे वो कूद जाता है, जंप कर लेता है। द लियोपार्ड एंड द फॉक्स सैट बिहाइंड हिम, और लियोपार्ड और फॉक्स उसके पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, विद द क्रो, और क्रो के साथ फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और क्रो जो होता है ना वो फ्लाइंग उड़ता है ऊपर की ओर और उनको गाइड करता है, हाँ इधर से रास्ता ऐसा है, ऐसा है, ऐसे चलो करके ऐसा वो बताता है ना। दे सेट ऑफ ऑन देयर लॉन्ग जर्नी, वे निकल पड़ते हैं अपनी लंबी यात्रा के लिए, बैक होम, वापस घर के लिए, है ना, वापस घर जाने की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। बाय द टाइम दे रीच द फॉरेस्ट, बाय द टाइम दे रीच द फॉरेस्ट दे वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री। बाय द टाइम का मतलब क्या, जब तक कि वो पहुंचते हैं जंगल की ओर, जंगल तक पहुंचते हैं, दे वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री, तो पूरे के पूरे थक जाते हैं और भूख भी उन्हें लग जाती है ना, भूखे हो जाते हैं और थके भी हुए हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द थ्री मिनिस्टर लुक्ड एट द कैमल विद ग्रीडी आईज, बड़ी ग्रीडी आंखों से, है ना, बड़ी मतलब ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालच भरी निगाहों से वो किसके तरफ देखते हैं, कैमल की तरफ देखते हैं, तीनों के तीनों मिनिस्टर, अब इसे खाना है, इस टाइप से सोच। द लायन न्यू मतलब लायन जान जाता है व्हाट हिज मिनिस्टर्स वर थिंकिंग, है ना, लायन ये पता लग जाता है कि उसके मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, उसके मंत्री लोग किस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होता है देखो नेक्स्ट पेज में, हाँ, ही टर्न टू द कैमल, वो कैमल की तरफ मुड़ता है, कौन, लायन, एंड सैड, और कहता है फ्रेंड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ही रिटर्न टू द कैमल एंड सैड फ्रेंड, हे दोस्त, आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत किया जाता है, टू लिव विद मी, मेरे साथ रहने के लिए, इन माई फॉरेस्ट, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक कि तुम रहना चाहो, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितना लंबा देर तक, जितनी देर तक आप रहना चाहो यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो, ऐसा वो कह रहा है। द प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें क्या दूंगा, अपना प्रोटेक्शन दूंगा, सुरक्षा दूंगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, पूरे जो मिनिस्टर है बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, टू हियर दिस, इस चीज़ को सुनकर, है ना। ऑल दिस टाइम दे हैड बीन लॉन्गिंग टू ईट इट्स मीट, ऑल, हाँ, सब ऑल दिस टाइम, इतने देर से वो क्या होते, दे हैड बीन लॉन्गिंग, वे वेट कर रहे थे, टू ईट इट्स मीट, इस कैमल का मीट खाने का वेट कर रहे थे, बट दे सैड नथिंग, लेकिन लायन ने ऐसा कहा उसके बाद भी दे सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, है ना। एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग, क्योंकि वो राजा से डरते थे, किंग से डरते थे, ठीक है। द लायन भी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वो भी बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था, भूखा फील कर रहा था। बट हिज पाव्स वर बैडली बर्न्ड, लेकिन उसके पैर बुरी तरह से जल चुके थे। सो ही कुडंट गो टू हंट बाय इटसेल्फ, इसलिए वो खुद से ही शिकार करने नहीं जा पाया, है ना। कुडंट गो, वो नहीं जा पाया किस चीज़ के लिए, टू हंट, शिकार करने के लिए, बाय इटसेल्फ मतलब खुद से ही, ठीक है। ओ फॉक्स, लियोपार्ड एंड क्रो, ही सेड, लायन ने क्या कहा, ए फॉक्स, लियोपार्ड एंड क्रो, डोंट यू सी आई एम टायर्ड एंड हंग्री, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं इतना
टायर्ड हूँ और हंग्री हूँ, गो एट वंस, है ना, गो एट वंस मतलब तुरंत जाओ, एंड गेट मी सम फूड, और मेरे लिए कुछ फूड लेकर के आओ, खाना लेकर के आओ। द मिनिस्टर्स हैड टू ओबे द किंग, मिनिस्टर जो लोग थे उन्हें क्या करना पड़ा, हैड टू ओबे द किंग मतलब किंग की बातों का पालन करना पड़ा, उसकी आज्ञा का मानना पड़ा। दो सो दे वेंट, इसलिए वे चले गए, बट नॉट वेरी फार, लेकिन ज़्यादा दूर गए ही नहीं, वो ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक ट्री के नीचे वो बैठ गए, टू डिस्कस व्हाट टू डू, ये चर्चा करने के लिए कि अब हमें क्या करना है ना। द फॉक्स कैम अप विद अ क्लेवर आइडिया, फॉक्स के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा क्लेवर आइडिया आया, है ना। द अदर रेडिली अग्रीड टू इट, और बाकी जो फॉक्स के साथ साथ जो दूसरे लोग थे, है ना, दूसरे साथी क्रो और लियोपार्ड, वो भी क्या हो गए, तुरंत ही अग्री, रेडिली अग्री टू इट मतलब तुरंत ही रेडी हो गए, तैयार हो गए इस चीज़ के लिए। एंड बैक दे वेंट, और वापस वो चले गए टू द किंग, एंड बैक दे वेंट टू द किंग, और वापस वो किंग के पास चले गए, ठीक है। बोइंग लो द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड फर्स्ट, बोइंग लो मतलब नीचे झुकते हुए सबसे पहले क्रो ने उनके सामने अपना स्टेप रखा, है ना, सबसे पहले अपना कदम रखा, और फिर क्या हो रहा है देखो, झुकते हुए, हाँ नेक्स्ट देखो, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं ना, ये पहले लायन बैठा है ना, फिर यहाँ पर फॉक्स बैठी और फिर ये लियोपार्ड, देखो ये लायन है, ये फॉक्स है और ये लियोपार्ड, जैसा कि इमेज में आपको दिख पा रहा है, ठीक है। अगला पेज देखो। योर मैजेस्टी ही सैड, वी वर सॉरी दैट वी हैव फाउंड नो फूड, है ना। योर मैजेस्टी ही सैड, वो कहते हैं, योर मैजेस्टी मतलब सम्मान देने के लिए कहते हैं, हे राजन या जो भी कहो, है ना। वी आर सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, दैट वी हैव फाउंड नो फूड, कि हम कोई भी फूड फाउंड नहीं कर पाए, हम कोई फूड भोजन तलाश नहीं कर पाए। बट वी कांट लेट यू स्टार्व लाइक दिस, लेकिन हम तुम्हें इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वी कांट लेट यू स्टार्व लाइक दिस, हम तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकते। आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड यू कैन ईट मी, सही है। तो क्या होता है कि फॉक्स क्या कहती है, आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड यू कैन ईट मी, आई विल बी माई प्लेजर इफ आई कैन सेटिस्फाई योर हंगर। नहीं, पहले ऐसा कौन कहता है, क्रो कहता है ना, क्रो तो सबसे पहले आता है ना। कौवा क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी नौकर हूँ, एंड यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। इट विल बी प्लेजर, इट विल बी माई प्लेजर, ये मेरे बड़ी खुशी की बात होगी मेरे लिए। इफ़ आई कैन सेटिस्फाई योर हंगर, अगर मैंने आपकी भूख को मिटा पाया, सेटिस्फाई कर गया, तो मेरे लिए क्या हो गई, बहुत ही प्लेजर वाली बात होगी, ऐसा वो कह रहा है। कौन कह रहा है, क्रो, क्योंकि क्रो सबसे पहले ऑफर करता है ना। फिर क्या होता है, द फॉक्स एट वंस, और उसके बाद जो फॉक्स है वो तुरंत ही क्या होती, पुश्ड द क्रो असाइड, बाजू में धक्का देती है क्रो को, एंड सेड, और वो खुद से कहने लगती है, ओ किंग प्लीज ईट मी फर्स्ट। देखो पहले तो क्रो फोर्स करता है कि मुझे पहले खाओ, और ये क्या बोल रही, नहीं प्लीज ईट मी फर्स्ट, मुझे पहले खाओ। आई हैव मोर फ्लेश, मेरे में ज़्यादा मांस है ना, मोर फ्लेश मतलब ज़्यादा मांस है, फ्लेश यानी मांस, ऑन मी मेरे ऊपर, देन द क्रो, क्रो के तुलना में मेरे बॉडी में ज़्यादा फ्लैश है, ज़्यादा मांस है, ऐसा वो कह रही है। आई प्रे दैट यू ईट मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर, मैं प्रे करती हूँ, है ना, मैं विनती करती हूँ, दैट यू ईट मी, कि तुम मुझे खा लो, एंड सेटिस्फाई योर हंगर, अपनी भूख को मिटा लो। देन द लियोपार्ड रस्ड इन, और तभी लियोपार्ड भी, रस्ड इन मतलब बीच में तेजी से आ जाता है, एंड सेड, और कहता है, आई एम इवन बिगर, मैं तो और भी ज़्यादा बड़ा हूँ, योर माजेस्टी आप कृपा करो, यू कैन ईट मी फर्स्ट, तुम मुझे पहले खा सकते हो। द कैमल, यू कैन ईट मी फर्स्ट, तुम मुझे पहले खा सकते हो, ठीक है। आगे क्या होता है, द कैमल वॉज डीपली मूव्ड बाय का मतलब होता है इम्प्रेस हो जाना, है ना, इम्प्रेस हो जाना, किससे, द कैमल था बहुत गहराई से, मूव्ड बाय इम्प्रेस हो जाता, किससे, द लॉयल्टी सोन, उस ईमानदारी से, जो सोन मतलब दिखाई गई किसके द्वारा, बाय द थ्री मिनिस्टर, इन थ्री मिनिस्टर्स के द्वारा जो लॉयल्टी शो की गई, दिखाई गई ईमानदारी, उससे वो क्या हो जाता है, कैमल बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड हो जाता है। ही टू, और वो भी, कैमल भी, थॉट, वो सोचता है, दैट कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू ऑफर हिमसेल्फ एज फूड टू द किंग, तो कैमल ऐसा सोचता है कि ये तो उसकी ड्यूटी है, उसका एक कर्तव्य है कि अपने आप को क्या कर दे, ऑफर कर दे
एक भोजन की तरह, एक फूड की तरह, किसके सामने? टू द किंग, राजा के सामने अपने आप को एक फूड की तरह ऑफर कर दे और ये कहे कि मुझे खा लो भाई, है ना, ऐसा वो सोचता है। और फिर क्या होता है? ही सेड, वो क्या कहता है? योर मैजेस्टी, हे राजन, है ना, दीज 3 मिनिस्टर्स ऑफ योर्स कैन बी सो हेल्पफुल फॉर यू। ये आपके जो 3 मिनिस्टर हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए, है ना, कैन बी सो यूजफुल फॉर यू। देयरफॉर, इसीलिए आई प्रे, मैं विनती करता हूँ, दैट कि यू ईट मी इंस्टेड, यू ईट मी इंस्टेड मतलब के बजाय, के बदले में, है ना, तो तुम मुझे खा लो इनके बदले में, ऐसा वो कहता है। हार्डली हैड द कैमल स्पोकन दिस वर्ड, कैमल ने ये वर्ड कहे ही थे, हार्डली मतलब जस्ट कहे ही थे, देन कि द 3 मिनिस्टर्स गॉट रेडी, वो तीनों मिनिस्टर रेडी हो गए टू पाउंस ऑन हिम, उस पर झपटने के लिए। जैसे बिल्ली एक चूहे के ऊपर झपटती, इसी तरह से वो उसके ऊपर झपटने के लिए क्या हो गए? एकदम रेडी हो गए, तैयार हो गए, ठीक है। बट द लायन स्टॉप्ड देम इमीडिएटली, लेकिन जो लायन था ना, उसने क्या कर दिया? उन्हें स्टॉप कर दिया, रोक दिया इमीडिएटली, तुरंत, एंड सेड, और कहने लगा, यू आर ऑल सो ट्रू, तुम सबके सब क्या हो? बहुत ज़्यादा ट्रू हो, ईमानदार हो, ऐसा वो कह रहा है। देखो आगे किसको कहता है? अपने मिनिस्टर्स को कहता है ना, यू आर ऑल सो ट्रू, इतने तुम ट्रू हो, इतने ईमानदार हो, एंड फेथफुल, इसने ज़्यादा फेथफुल हो, मुझ पर विश्वास करते हो, टू मी, है ना, मेरे प्रति इतने ज़्यादा विश्वास करते हो। आई एम डीपली टच्ड बाय योर ऑफर, मैं क्या हूँ? डीपली टच्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया आपके इन ऑफर से, इम्प्रेस हो गया आपके इन ऑफर से। एंड आई एक्सेप्ट देम ऑल, और मैं आपकी इस ऑफर को मैं क्या करता हूँ? एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट ऑल ऑफ यू, देखो लायन क्या बोलता है अपने मिनिस्टर को? आई शैल ईट ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको खा लूंगा, बट इन द सेम ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, लेकिन उसी ऑर्डर में खाऊंगा जिस ऑर्डर में आपने मुझे ऑफर किया था। सबसे पहले क्रॉ ने बोला था मुझे खा लो, फिर किसने बोला? फॉक्स ने, और थर्ड नंबर पे लियोपार्ड ने बोला था मुझे खा लो, है ना, तो उसी ऑर्डर में मैं आपको खाऊंगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। द 3 मिनिस्टर लुक्ड एट ईच अदर, वो तीनों मिनिस्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना। देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू लूज, वहाँ कोई समय, देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू लूज, वहाँ पर खोने के लिए कोई भी समय नहीं था, टाइम वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं था। अवे फ्लेव द क्रॉ, उन्होंने बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया, और जो क्रॉ था वो दूर उड़ गया, है ना। अवे रैन द फॉक्स, और फॉक्स भी दूर भाग गई। एंड अवे फ्लैड द लियोपार्ड, और लियोपार्ड भी दूर, फ्लैड का मतलब तेजी से भाग गया लियोपार्ड भी, है ना। द लायन हैड अ हार्टी लाफ, हार्टी लाफ मतलब दिल से हंसा, लायन बहुत ही अंदर अंदर दिल से एकदम हंसने लगा। ही टर्न टू द कैमल, वो कैमल की तरफ मुड़ा, एंड सेड, और कहा, यू हैव प्रूव्ड टू बी माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम ही मेरे सबसे ज़्यादा क्या हो? चहेते हो और ईमानदार फ्रेंड हो। लॉयल, लविंग एंड लॉयल मतलब चहेते और ईमानदार फ्रेंड हो। यू शैल लिव, तुम रहोगे विद मी, मेरे साथ ऑल योर लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे। नो हार्म शैल एवर कम टू यू, तुम्हारे ऊपर कोई भी हार्म, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। द टू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, और दोनों के दोनों बड़े खुशी से एक साथ वहाँ पर रहने लगे। ये स्टोरी बहुत आसान है, अच्छी है, इसे भी आप पढ़िए, अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए, अपने पेरेंट्स को सुनाइए, और हार्ड वर्ड जो है उसको भी थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे लेक्चर को आपको क्या कर देना है? इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और कमेंट जरूर करना है। ओके, थैंक यू।